बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब के इख्तलाफी नोट को लेके जो एक कंट्रोवर्सी बनी और फिर उस कंट्रोवर्सी पे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को ख़त लिखना पड़ा, ये सारा मामला क्या था, बंदा कौन है, साजिश मुबैना क्या है, और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी याद कैसे ताज़ा हुई है। इस बड़ी ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे पाक भारत जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। इंडियन मीडिया को जूते पड़ गए। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान की उस बड़ी कामयाबी के आलमी सतह पे चर्चे, पाकिस्तान की कामयाबी को आलमी पजीराई मिली है। यानी मोदी ने जो पाकिस्तान पे हमला किया वो उसको उल्टा पड़ गया, महंगा पड़ गया, गले पड़ गया। इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं, आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन दोनों ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन, हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर हम पाक भारत कशीदगी के हवाले से डिटेल के साथ बात करेंगे, लाइव आपको अपडेट्स देंगे, वो चैनल बन चुका है और उसका जो लिंक है मैंने सब्सक्रिप्शन में भी दे दिया है और मैंने जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी उसका मैंने लिंक दे दिया है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर भी हम आपको पाक इंडिया कशीदगी के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के कोर्ट्स में होने वाले अहम मुकदमात की समाअत का अहवाल आपको देते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको आज सुबह के वीडियो लॉग में बताया था, दोपहर के व्लॉग में बताया था कि इस चैनल पर कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं कि लोगों को जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो नहीं मिल पा रहे, तो हम साथ साथ पैरेलल अपना दूसरा यूट्यूब चैनल खड़ा करेंगे जिस पे हम सबसे पहले जो मैराथन अपनी जो एक नशरियात कह लें, कंपेन कह लें, क्योंकि पाकिस्तान को जंग का सामना है, भारत की तरफ से पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की गई है, तो इस इशू से अपने यूट्यूब चैनल को वहाँ पे खड़ा करके फिर वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ पे पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, वहाँ पे कोर्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन उस चैनल को इस चैनल से ज़रा डिफरेंट अंदाज में लेके चलेंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जो नोट भेजा था, इख्तलाफी नोट उनका और अकील अब्बासी साहब का, वो नाज़रीन वेबसाइट पे जाना चाहिए था। लेकिन ये लेकिन क्या है और इस लेकिन का जवाब क्या है वो मैं आगे चल के आपके दूंगा। मामला नाज़रीन ये है कि आज एक ख़त जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सामने आया। उस ख़त में आयशा मलिक साहिबा ने यह कहा कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ यानी 8 मई को अपना और जो मेरे साथ अकील अब्बासी साहब का जो मुश्तरका इख्तलाफी नोट था मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी के केस में, उसे अपलोड करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का IT डिपार्टमेंट है उसको भेजा कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड कर दें। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी और आज सुबह भी बार बार कहने के बावजूद हमारा इख्तलाफी नोट जो है उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिक नहीं किया गया, अपलोड नहीं किया गया। ज़ाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कहे और उसका नोट अगर वेबसाइट पे अपलोड ना हो तो गुस्सा भी आएगा और ऐसी हरकत जो है वो काबिल कबूल भी नहीं होगी। लेकिन आज इसमें एक इशू भी है, वो हम मुख्तलिफ थंबनेल पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर जो कहानी है मैं आगे चल के आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन पहले इस ख़त को पूरा कर लें। आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि आज फिर दोबारा मैंने उनसे कहा, लेकिन उनकी तरफ से ये जवाब मिला सुप्रीम कोर्ट के IT डिपार्टमेंट की तरफ से कि हम ये जो इख्तलाफी नोट है इसको शाया करने से, इसको अपलोड करने से कासिर हैं। तो फिर आगे आयशा मलिक साहिबा जो ख़त लिखती हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को, उसमें आखिरी पैराग्राफ में ये लिखती हैं कि अब मैं फॉर्मली आपसे यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस ऑर्डर को बिला ताख़ीर जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाए और इस ऑर्डर की कॉपी और मेरा जो ख़त है ये मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की अटेंशन के लिए, तवज्जो के लिए उन्हें भिजवा रही हूँ कि वो इख्तलाफी नोट जो कि अमूमी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लग जाना चाहिए था, उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कराने के लिए कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। ये नाज़रीन ख़त है और इस ख़त के बाद जो आयशा मलिक साहिबा का जो और अकील अब्बासी साहब का जो इख्तलाफी नोट है वो फिर मंजर आम पे आ जाता है।
वैसे नाज़रीन, ये जो इख्तलाफी नोट वेबसाइट पे अपलोड कराने की बात है, अगर ये अपलोड ना भी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस इख्तलाफी नोट को छुपा के रख लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब भी कोई अप्लाई करेगा कि ये आयशा मलिक साहबा का, अकील अब्बासी साहब का इख्तलाफी नोट है, इसकी आप मुसद्दका कॉपी दे दें, आपको वो कॉपी देना पड़ेगी। वेबसाइट पे आप शाया करें या वेबसाइट पे आप शाया ना करें, वो कॉपी आपको हर हाल में देना पड़ेगी। उसको आप छुपा नहीं सकते, बल्कि वो जो केस की फाइल है उस फाइल का हिस्सा बन गई है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो आयशा मलिक साहबा ने और अकील अब्बासी साहब ने 6 सफ़ात का जो इख्तलाफी नोट लिखा है, 8 पैराग्राफ हैं। इस पैराग्राफ में या इस इख्तलाफी नोट में आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जो तीनों सेट ऑफ रिव्यू पिटिशंस हैं, ये 9 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दायर की गई। अब 9 जुलाई जो है नाजरीन, ये मंगल का दिन है, लेकिन फैसला जो सुनाया गया था वो जुमे के दिन सुनाया गया था, 12 जुलाई को। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं, ऑर्डर में जिस तारीख को फैसला महफूज किया जाता है वही तारीख मेंशन की जाती है, फैसला सुनाने की डेट नहीं लिखी जाती। फैसला सुनाने की डेट आपकी और मेरे लिए है कि ये फैसला मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई को सुनाया गया था, लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड में ये फैसला जो है 9 जुलाई को महफूज कर लिया गया था। तो आयशा मलिक साहबा ने लिखा कि ये जो नून लीग की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी और जो पीपल्स पार्टी की नज़रसानी की दरख्वास्त थी, उसमें सिर्फ मुख्तसर फैसले पे नज़रसानी आई थी। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तसर फैसले पे भी, और जो डिटेल जजमेंट बाद में 23 अगस्त 2024 को जारी किया गया, उन्होंने एडिशनल ग्राउंड्स भी तफसीली फैसले की वजूहात देखने के बाद एडिशनल ग्राउंड भी जमा करवाए। इख्तलाफी नोट में दोनों जज साहबान ने कहा कि ये नज़रसानी जो है, नज़रसानी के ऊपर तीनों इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी और नून लीग हमें मुतमिन नहीं कर सके, और तीनों का फोकस ये था कि इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें क्यों दी गई, इसको हमने तफसीली फैसले में एड्रेस कर दिया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि वो जो रीजनिंग दी गई थी कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को क्यों दी गई, पीटीआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, ये खुद कहा तफसीली फैसले में, मंसूर शाह साहब ने फैसला लिखा, लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, उसमें एरर था, और उस एरर की निशानदेही भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने की कि जिस तहरीक इंसाफ के सीएमए पे आपने इन्हिसार किया उसके कंटेंट कुछ और हैं, उस दरख्वास्त में कुछ और लिखा गया, लेकिन जब आपने तफसीली फैसला लिखा उसमें आपने कुछ और बातें लिख दी। तो आपके तफसीली फैसले में और सीएमए मुतफरक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसके ऊपर आपने बेस किया है, इन्हिसार किया है, उसमें कुछ और बातें लिखी गई हैं, तो ये एरर है। लेकिन आयशा मलिक साहबा ने और अकील अब्बासी साहब ने कहा कि किसी नज़रसानी की किसी भी पटिशन में वकला ने दलाइल देते हुए किसी गलती की निशानदेही नहीं की। आगे चल के आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा होना चाहिए। उसे जो है अभी पिछले दिनों एक मंसूर शाह साहब ने फैसला दिया था जिसमें यह कहा गया था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये पार्टी कैसे बन सकता था, तो उसमें भी आयशा मलिक साहबा यही कह रही थी कि इसको पार्टी नहीं बनना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको चैलेंज करने का इसका कोई हक नहीं था। आगे चल के नाजरीन, इस शॉर्ट ऑर्डर में ये कहा गया है कि इसमें पुराने जो जजेस हैं उनको शामिल नहीं किया गया। मंसूर शाह साहब जिन्होंने 12 जुलाई का यानी 9 जुलाई का फैसला लिखा था मखसूस नशिस्तों का, वो दस्तयाब थे, उनको शामिल नहीं किया गया। हुकूमत के पास अक्सरियत है, तो जुडिशल कमीशन में जो बेंच का हिस्सा जजेस थे उनको शामिल नहीं किया गया, बल्कि नए जजेस को जो है वो उसमें शामिल कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नामजद कर दिया गया। आयशा मलिक साहबा ने और अकील अब्बासी साहब ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में ये एतराज़ उठाया है कि सियासी जमात के वो लोग जो कि जुडिशल कमीशन का हिस्सा है उन्हें आइन और कानून के मुताबिक अमल करते हुए फैसले लेने चाहिए। उनका टिल्ट जो है वो अपनी जमातों की तरफ नहीं होना चाहिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि अक्सरियत है जुडिशल कमीशन की, इसलिए फैसला देने वाले जजेस बेंच में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उनको नॉमिनेट ही नहीं किया गया था और नए जजेस को इसमें शामिल कर लिया गया। ये एतराज़ भी उठाया गया है। आगे चल के इख्तलाफी नोट में जो आखिरी बात कही गई है कि जो जजेस कमेटी है उसको भी चाहिए था कि पुराने वाले जजेस को जिन्होंने फैसला दिया था उसको इसमें शामिल करने के लिए जुडिशल कमीशन को लिखते, और बाकी जो जजेस 5 दस्तयाब थे, मुनीब अख्तर साहब, मंसूर शाह साहब, अथर मिल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, इरफान सादत खान साहब, उनको भी इसमें शामिल करते। यानी आयशा मलिक साहब कह रही हैं कि जुडिशल कमीशन में इफेक्टिव हुकूमत की, एग्जेक्टिव की अक्सरियत है,
वैसे नाज़िर अक्सरियत नहीं है। हुकूमत की अक्सरियत तब बनती है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वोट हुकूमत की राय के साथ जाके मिल जाता है, हुकूमत की राय में डल जाता है, तब हुकूमत की अक्सरियत बनती है। अदरवाइज़ बड़ा बैलेंस है जुडिशल कमीशन में। अब नाज़िर ये जो कंट्रोवर्सी बनी है कि आयशा मलिक साहबा कहती हैं कि मेरा नोट नहीं लग सका, मैंने उनको भिजवाया था, और बार बार के कहने के बावजूद नाज़िर काजी फैसल साहब की याद ताज़ा हो गई। काजी फैसल साहब ने भी, जब वो जज थे और उमरता बंदियाल साहब अपने चीफ जस्टिस से, उनकी तरफ से एक फ़ैसला अपलोड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के IT डिपार्टमेंट को भेजा गया। और आयशा मलिक साहबा के तो वो बॉस थे, बड़ी आयशा मलिक साहबा उनके करीब थी अपनी, मतलब जब वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी तो उनको वो बॉस समझती थी, और उनके बॉस वो थे भी, ज़ाहिर सी बात है कि चीफ जस्टिस थे तो उनके बॉस थे। तो काजी फैसल साहब ने जब वो फ़ैसला IT डिपार्टमेंट को भेजा तो वो IT डिपार्टमेंट ने अपलोड कर दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो फ़ैसला, चूँकि उन दिनों वो कंट्रोवर्सी, जजेस के इख्तलाफात चल रहे थे, काजी फैसल और एक जो धड़ा था बंदियाल साहब वाला, तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से अपलोड करने के बाद उतार दिया गया। उस पर लेटर लिख दिया काजी फैसल साहब ने। फिर इसी तरीके से एक और मंदू खेल साहब ने कोई फ़ैसला लिखा था, वो भी भेजा था कि इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगा दें, लेकिन उमरता बंदियाल साहब ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगाने की इजाज़त नहीं दी थी। मामला क्या है नाज़रीन, SOP ये है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे कोई भी ऑर्डर अपलोड करने के लिए बंदियाल साहब ने ये हुक्म दे रखा है, जो कि अभी तक चलता चला आ रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड किया जाने वाला हर फैसला, उसकी मंजूरी जो है चीफ जस्टिस चैम्बर से ली जाएगी, चीफ जस्टिस से ली जाएगी। तो आयशा मलिक साहबा ने और अकील अब्बासी साहब ने अपना नोट जो है वो डायरेक्टली वहाँ पे भिजवा दिया, और हमें ज़रा ये बताते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि आप फॉर्मली नोट लिख के चीफ जस्टिस से इजाज़त लेके इस फाइल को यहाँ पे भिजवाएं, यानी आप ये चीज़ जो फाइल हमें भिजवाई है चीफ जस्टिस के चैम्बर में भेजें, वो अप्रूवल करके हमें भेज देंगे, हम इसको वेबसाइट पर जारी कर देंगे, अपलोड कर देंगे। लेकिन ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, और IT डिपार्टमेंट से कहा गया कि आप अपलोड करें, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, उसके बाद भी। तो फिर आप आयशा मलिक साहबा का जब लेटर पढ़ेंगे तो अपने पैराग्राफ में वो कह रही है कि फॉर्मली, वो ये कह रही है कि मैं फॉर्मली अब ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा ये इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगा दें। जब ये लेटर लिखा गया और फॉर्मली चीफ जस्टिस या फरीद से रिक्वेस्ट की गई, तो उसके फौरी बाद ये इख्तलाफी नोट जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लग जाता है। तो प्रोसीजर क्या है, मेरे ख्याल से जो कुछ माजी में काजी फैसल के साथ बंदियाल साहब के दौर में हुआ, जो कुछ जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब के साथ हुआ, तो प्रोसीजर मेरे ख्याल से आयशा मलिक साहब को मालूम होना चाहिए था। अब नहीं पता था, उसका मुझे नहीं पता क्यों नहीं पता था, लेकिन प्रोसीजर ये है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे हो गया शाया। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से। पाक भारत नाज़रीन कशीदगी की हम बात करें तो पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और वो नाज़रीन कामयाबी पाकिस्तान ने बग़ैर किसी मिसाइल चलाए हासिल किया, और आलमी सतह पे उसका चर्चा और उस कामयाबी को पजीराई बख्शी जारी है। लेकिन उस पर आने से पहले नाज़रीन हम बात करेंगे जो इंडियन मीडिया को जूते पड़े। कल जो इंडियन मीडिया की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद झूठी खबरें चलाई गई, उसकी मैं कुछ झलकियाँ आपको सुनाना चाहूँगा। उसमें नाज़रीन सबसे पहले तो आप ये देखें कि कहाँ तक दावा किया गया। एक इंडियन खातून जर्नलिस्ट हैं, एंकर, उनकी तरफ से कहा गया कि इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लिया गया। एक और खातून एंकर हैं इंडिया के, उनकी तरफ से कहा गया कि लाहौर भी कैप्चर कर लिया। अर्नाब स्वामी, उनकी तरफ से कहा गया कि रावलपिंडी वहाँ पे भी कैप्चर। और एक खातून है, उनकी तरफ से कहा गया कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ गिरफ्तार कर लिए गए। तो कल ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, आज इसके ऊपर पाकिस्तान की अवाम नहीं, पाकिस्तान के अवाम तो जूते मार ही रहे थे कि ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज इंडिया के अपने अवाम ने उनको जूते मारे हैं। कैसे जूते मारे नाज़रीन? भैविश कुमार हैं, उनकी तरफ से लिखा गया कि फेक न्यूज़ अलर्ट, नो अटैक ऑन कराची पोर्ट, PM शहबाज रिजाइडिंग इज फेस सेफ, आर्मी चीफ नॉट अरेस्टेड, नो पाकिस्तानी पायलट इन कस्टडी, नो मिसाइल फायर, नो अटैक इन गोल्डन टेम्पल, डोंट फॉल फॉर लाइज, गोदी मीडिया थ्राइव्स ऑन प्रोपेगेंडा। यानी गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसी तरफ से एक रोहित राज है, उनकी तरफ से लिखा गया, एज एन इंडियन आई एम फ्यूमिंग, लास्ट नाइट आवर न्यूज़ चैनल फीड अस लाइज, फेक स्ट्राइक ऑन कराची, इमेजिनरी invasion, no facts, just drama, while citizens slept feeling proud,
द वर्ल्ड वॉच हैज़ बिकम अ जोक। ये इंडिया के अपने लोग उनके मीडिया को कह रहे हैं। और आगे सुने, भाषण महेश्वरी वो क्या कहते हैं कि आई हैव नेवर डिलीटेड ट्वीट्स, आई हैव नेवर डिलीटेड ट्वीट्स, यानी मैंने कभी ट्वीट डिलीट नहीं की, बट टुडे आई एम डिलीटिंग ऑल ट्वीट्स दैट आई मेड विदाउट वेरीफाइंग द क्लेम ऑफ आवर इंडियन मीडिया चैनल्स। आई फील सैड नॉट बिकॉज ऑफ ट्वीटिंग बट मोर सो बिकॉज आई रॉन्गली बिलीव्ड व्हाट आई सा। और आगे लास्ट नाइट संजय हेजे कहते हैं कि लास्ट नाइट व्हाट सीम्स टू हैव गॉट हिट मोस्ट इन द मीडिया क्रेडिबिलिटी, यानी जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया उसने मीडिया की क्रेडिबिलिटी को हिट किया है। तो अवाम ने जूते मारे हैं इंडियन मीडिया को। तो एक तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है। दूसरा नाज़रीन, पाकिस्तान के PSL पे हमला किया गया, रावलपिंडी स्टेडियम पे, लेकिन ये हमला मोदी की हुकूमत, मोदी के अफवाज को महंगा पड़ गया। हमारा PSL मुंतकिल हुआ दुबई में, हमने सस्पेंड नहीं किया, लेकिन इंडिया का IPL सस्पेंड कर दिया गया। हमला हमारे खेलों के मैदान पे किया गया, हमारी क्रिकेट पे किया गया, हमारे PSL पे किया गया, लेकिन नाकामी का सामना मोदी सरकार को और इंडियन IPL और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ा। अगली खबर पे आ जाते हैं नाज़रीन। अब भारत ने जितना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया, वो प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे। दुनिया इस वक्त, अगर आप दुनिया के इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर हैं, इंटरनेशनल जो मीडिया है, अमेरिकन, ब्रिटिश, जिसका मर्जी निकाल के देखें, BBC निकाल के देख लें, जर्मन निकाल के देख लें, रॉयटर निकाल के देखें, अल जज़ीरा निकाल के देख लें, जितने बड़े बड़े दावे पाकिस्तान के हवाले से कामयाबी के, ये 5-6 मई के बाद जो इंडिया करता है कि हमने ये कामयाबी हासिल कर ली, वो कामयाबी हासिल कर ली, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डंके बज रहे हैं। और इसके लिए पाकिस्तान ने कोई मिसाइल फायर नहीं किया, पाकिस्तान ने कोई फौजी कार्रवाई नहीं की। इंडियन मीडिया के झूठ को आलमी मीडिया एक्सपोज कर रहा है, और पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, 5 जो त्यारे गिराए हैं, उस कामयाबी का आलमी मीडिया में चर्चा हो रहा है। और ये कोई मिसाइल, कोई फौजी कार्रवाई के बगैर पाकिस्तान की इस कामयाबी की पजीराई है, पाकिस्तान की फतह का जो है वो एक एतराफ़ है। और ये मैं समझता हूँ कि अब तक पाकिस्तान ने एक जिस तरीके से सफारती महाज पे, मीडिया के महाज पे और दिफाई महाज पे कामयाबी की है, उन कामयाबियों के साथ साथ ये आलमी सतह पे पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।